अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ और मैं हूं उसामा हिजर। नाज़रीन, 29 सितंबर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की लॉकडाउन की कॉल थी और इस वक्त मीरपुर शहर मुकम्मल बंद है। इस वक्त स्टेडियम के बाहर अवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद है और मुजाहिरीन जो है पुरअमन धरना दिए बैठे हैं अपने मुतालबात के हक में। मेरे साथ प्रोफेसर रहमान आरिफ कंपलवी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आगे का इनका क्या लाएअमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर टीवी का, जेके टीवी का शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा आगे का लाएअमल है वो ये है कि हमने, ज़ाहिर है आप जानते हैं, हुक्मरानों ने सर्विसेज बंद कर दी हैं, वायर्ड सर्विसेज भी, वायरलेस सर्विसेज भी बंद कर दी हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो जितनी भी लीडरशिप है, हमने प्लान तरतीब दे दिया था पहले ही। प्लान A, B, C, D हमारे पास स्टेप बाय स्टेप तमाम तर प्लान मौजूद हैं। इस वक्त ये जो आप देख रहे हैं कि शहर की हर दुकान बंद है, हर पहिया जाम है और लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो सरापा एहतजाज है पूरे आज़ाद कश्मीर में। ये सब प्लान A का हिस्सा है। प्लान A हमारा ये था कि हमने शटर डाउन करना है, और पहिया जाम करना है और हमने इस तरह के इज्तिमात करने हैं, हमने धरना देना है। ये प्लान A। अब हम हुक्मरानों से मुतालबा करते हैं कि हमें आगे बढ़ने पर मजबूर ना करें, वरना हम प्लान B की तरफ मूव करेंगे। हम प्लान B की तरफ मूव करेंगे तो ये अभी हम सिर्फ यहाँ पे पुरअमन तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हज़ारों लोग बैठे हुए हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो आगे बढ़ेंगे वो हमारे सख्त प्लान होंगे, हम आगे बढ़ेंगे। प्लान B की तरफ मूव करेंगे तो वो उससे सख्त होगा, और प्लान C की तरफ मूव करेंगे तो प्लान B से सख्त होगा, और अगर प्लान D की तरफ हमने मूव कर दिया तो फिर हम डू और डाई सिचुएशन है, यहाँ से कोई भी वापस नहीं जाएगा इंशाल्लाह। पूरे आज़ाद कश्मीर के लोग बाहर हैं। ये चीज़ अगर कोई यहाँ पे आपको इंटरप्ट करता है तो फिर प्लान B, C इस्तेमाल हो गए, या वो उसका कोई टाइम है जिसके बाद प्लान B और C पे आप जाएंगे? देखें जी, अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ करने की कोशिश करता है ना, तो पहली तो बात यह है कि आप क्या सुई से तलवार का मुकाबला हो सकता है? नहीं हो सकता। ये अवाम है, यहाँ पे हज़ारों लोग हैं और हर शहर में हज़ारों लोग बैठे हुए हैं। ये छोटी मोटी नफरी 1000, 2000, 3000 लाखों लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती। ये दुकानें हमारी हैं, ये मार्केटें हमारी हैं, यहाँ पे एक खड़ी गाड़ी हमारी है, छोटी छोटी है, 20-25 गाड़ियाँ लेके फ्लैग मार्च कर रहे हैं। अवाम की ताकत से क्या, वो भी अवाम के पैसों की आई हुई। अवाम के साथ कोई मुकाबला नहीं हो सकता। दुनिया की तारीख का मुताला करें, ये शायद पढ़े लिखे लोग भी नहीं है इतने जो हमारे हुक्मरान हैं, इनको दुनिया की तारीख का ही नहीं पता। अवाम फूंक मारेंगे, जितनी फोर्सेज हैं नजर नहीं आती इनको अवाम को नहीं कुचला जा सकता। ये इनकी गलतफहमी है। क्या जी, क्या कहते हैं आप लोग? क्या कुचला जा, यहाँ से कोई वापस जाने वाला नहीं। इंटरनेट सर्विस और मोबाइल फोन सर्विस जो है वो बंद है, दूसरा रोज है, उसके बावजूद ये इतनी अवाम यहाँ पर मौजूद है, इस वजह से क्या कहते हैं? सर, पहले तो ये बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि ये आज़ाद कश्मीर, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते थे, आज इन्होंने इधर श्रीनगर वाला माहौल बना दिया। हम हमेशा से एहतजाज करते रहेंगे। हिंदुस्तान ने जो है ना इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी, मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी हैं। हिंदुस्तान ने कश्मीरियों पर जुल्म कर दिया है। मुझे बताएं, आज यहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज क्या किया था हमने? पूरा मन एहतजाज बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, पूरा मन एहतजाज। वो भी किस चीज़ के लिए? अपने बच्चों के इलाज के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए, जो सऊदी अरब, दुबई जो है ना जलील व ख्वार हो रहे हैं। तो हम इन चीज़ों के लिए, इन हुक्मरानों की मराद के खात्मे के लिए, इस टैक्सेस के पैसे के बेदरेग नाजायज इस्तेमाल के खिलाफ निकले हुए हैं। तो ये सारा कुछ बंद करें। नाजायज बात आपके क्या है जिन पे अभी तक जो है मुज़ाकरात नहीं हो रहे? देखें जी, सबसे पहला जो हमारा मुतालबा है वो है हुक्मरानों की मराद का खात्मा। वज़ीर आज़म कहते हैं कि मराद क्या है, इस मुराद को आप डिफाइन करें। देखें जी, मराद ये है कि एक तरफ जो लोग हैं वो अस्पतालों के अंदर सादा दवाइयों के ना होने की वजह से मर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे ही हुक्मरान जो हमारे ही जो है ना वो टैक्सेस के पैसों से 4700 सीसी गाड़ियों के ऊपर, लैंड क्रूजर्स के ऊपर सफ़र कर रहे हैं, जो यहाँ से मुजफ्फराबाद जाने का 60-60 हज़ार रुपया जिनका खर्चा है। वो गैरतमंद इंसान यार, जिसके सामने एक बच्चा भूख से मर रहा है, एक बच्चा इलाज मुआवजे के ना होने से मर रहा है, वो किस तरह आवाम के पैसों के ऊपर इतनी महंगी 4-4 करोड़ की गाड़ी रख सकता है? ये सिर्फ मैं एक बात बता रहा हूँ। अच्छा, फिर आप देख लें जितने MLA हैं, अभी तो हमने इनका पिंडोरा बॉक्स खोला ही नहीं है ना। इतनी लंबी लंबी फहरिस्तें हैं ना इनकी मराद की। आपको एक बात बताता हूँ, ये जितने MLA हैं, इन तमाम तर MLA की पेंशन हैं। ये कितनी नाजायज बात है। पेंशन तो इधर की मजदूर की होनी चाहिए, जो 60 साल 70 साल का होके हाथ कांप रहे हैं अभी भी, लेकिन वो मजदूरी करने पे मजबूर है। ना करे तो बच्चे मर जाएंगे। पेंशन तो मजदूर की होनी चाहिए, पेंशन तो इधर आम मेहनत कश की होनी चाहिए। ये जो अरबपति लोग हैं, एक दफ़ा MLA बनता है तो उसकी जो है ना मराद है। ये जितने वज़ीर आज़म हैं, 4-4 जो दफ़ा जो वज़ीर बन चुका है, उसकी 4-4 पेंशन बुक्स हैं। ये नाजायज़ बात नहीं है क्या? आप मुझे बताएं, पढ़े लिखे लोग के सारे इंग्लैंड जाएं, अमेरिका जाएं,
दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज में जाएं यार, वहाँ पे इतने मिनिस्टर्स की, हुक्मरानों की इतनी मराद नहीं है, वहाँ ब्यूरोक्रेसी की इतनी मराद नहीं है, वहाँ जजेस की 30-30 लाख मराद नहीं है, 30-30 लाख तनख्वाह नहीं है। यहाँ पे हम लोग जो इलाज के लिए तरस रहे हैं, भूख के की वजह से मर रहे हैं, हमारे लोग तालीम के लिए तरस रहे हैं कि काश मेरा बच्चा तालीम हासिल करे, इतने दुख भरे हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं और इधर के हुक्मरानों की मराद है। सड़कों पर गुजारी है आपने? जी बिल्कुल, कल का क्या 100% प्लान है? आवाम सड़कों पे गुजारेगी। कल का क्या प्लान है? कल का प्लान ये है कि अभी हम यहाँ से अनाउंस करेंगे, यहाँ पे हम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बैठे हुए ठीक हैं, है, तो कल हम प्लान बी अनाउंस करेंगे, ज़ाहिर है वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने देखा कि इनका कहना है कि इंटरनेट सर्विस की जो बंदिश है वो हमारे हौसलों को पास नहीं कर रही। BDC प्लान हमारे पास मौजूद है, उन पर ये वक्तन फ़वक्तन इम्प्लीमेंट करेंगे और इनका कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं हो जाते गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हम यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं। उसामा हिजर, JK न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।